Hi everyone, welcome back on this YouTube channel तरंग Academy. So again I'm back with a new video और आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक CSF. So let's get start. CSF की फुल फॉर्म होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. अब इस वर्ड से ही हमें ना काफ़ी कुछ समझ में आ गया. सेरिब्रो मतलब रिलेटेड टू सेरिब्रम, दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन. स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड और फ्लूइड मतलब सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड में बहने वाला जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं CSF. अब CSF कैसा होता है दिखने में? तो CSF का C वर्ड याद रखना. C से क्लियर, कलरलेस एंड सर्कुलेशन. तो ये तीन तुम्हें C याद रहेंगे. पहली बात, CSF बिल्कुल क्लियर होता है, कलरलेस होता है, दैट इज ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, एंड इट सर्कुलेट थ्रू वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. जैसे हमारे हार्ट के अंदर वेंट्रिकल होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा आर्टेरिया और वेंट्रिकल, ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे लेटरल वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है, तो ये जो CSF है ये कहाँ सर्कुलेट करता है? सर्कुलेट थ्रू वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सब एरेक्नॉइड स्पेस. तो आपने पढ़ी होंगी मेनिंजेस विच आर द लेयर ऑफ द ब्रेन. उनके बीच का जो स्पेस होता है एरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर के बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस. तो उस स्पेस में CSF फिल्ड होता है. एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल होती है, उसमें भी CSF फिल होता है. तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. CSF इज द पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. जैसे हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के फ्लूइड होते हैं, एक होता है इंट्रा सेलुलर, दूसरे होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर. तो CSF जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में आता है. अब इस बात को याद कैसे रखोगे? हमेशा बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, इसलिए कुछ ट्रिक्स रखनी चाहिए हमेशा. तो देखो E और C इस सिमिलर ना. अगर मैं इस C के यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ तो ये E लगेगा ना. तो आपको याद रहेगा कि जो CSF है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ना कि इंट्रा. I बनाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, E बनाना बहुत आसान है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. नाउ द प्रॉपर्टीज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ CSF. सो प्रॉपर्टीज क्या है? वॉल्यूम इज 150 ml. रेट ऑफ फॉर्मेशन तो पर मिनट 0.3 मिलीलीटर CSF बनता है हमारे ब्रेन में. स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी कभी वाइवा में पूछ ली जाती है, 1.005. एंड इसका रिएक्शन कैसा है? तो इट इज एल्कलाइन इन नेचर. नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ CSF? सो एज CSF जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो उसके अंदर क्या ज़्यादा होगा? सोडियम इन कंपैरिजन टू पोटेशियम. तो सोडियम ज़्यादा है. उसके अलावा इसकी कॉम्पोजिशन में कुछ लिम्फोसाइट्स भी मिलती हैं, पर वो ऐड होती हैं जब CSF स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो करता है. ब्रेन से लिम्फोसाइट्स नहीं आती हैं. जब स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है CSF तब उसमें लिम्फोसाइट्स भी मिलती हैं. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ CSF. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे साइट की, कहाँ पर बनता है CSF. सो फॉर्म्ड बाय कोरॉइड प्लेक्सिस. तो ये भी देखो C से ही है. किससे बनता है? कोरॉइड प्लेक्सिस से. व्हाट इज दिस? कोरॉइड प्लेक्सिस क्या होता है? इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज का बना हुआ एक गुच्छा होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में. सो ग्लोमेरुलस भी कैपिलरीज का बना हुआ एक टफ्ट है. उसी तरीके से कोरॉइड प्लेक्सिस इज ऑल्सो अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज. प्रोजेक्शन प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकल्स कवर्ड बाय द पायामीटर. तो ये जो प्लेक्सिस है ये कैपिलरी प्रोजेक्शन है जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं, जो कि कवर होते हैं बाय द पायामीटर. पायामीटर इज ऑल्सो मेनिंजेस. आपने पढ़ा होगा पायामीटर एक मेनिंजेस होती है. सो फॉर्म्ड होता है ये कोरॉइड प्लेक्सिस में. कोरॉइड प्लेक्सिस कहाँ होते हैं? जो कि सिचुएटेड होते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर. यहाँ पर हार्ट कनेक्ट मत कर देना. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CSF? तो मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन. तो ये सिक्रीशन के प्रोसेस से बनता है. जैसे कि आपने जब किडनी में पढ़ा होगा तो आप 3 प्रोसेस पढ़ते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. तो जो सिक्रीशन वाला प्रोसेस होता है वही मैकेनिज्म इसमें भी काम करती है. एंड इट इन्वॉल्व्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. तो सिक्रीशन में क्या होता है? सिक्रीशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. तो सेम एज दैट CSF के फॉर्मेशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है. What are the factors which affect the formation of the CSF?
that is pilocarpine, which is the extract of pituitary gland. It stimulate the choroid plexus. तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले ये पाइलोकार्पिन ये कोरॉइड प्लेक्सस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सलाइन विच डिक्रीज दी CSF फॉर्मेशन। अगर हाइपरटोनिक सलाइन है तो उसकी वजह से CSF का फॉर्मेशन रुक जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहीं पर अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो CSF का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पर मैंने आपको जितना भी समझाया हो वो आपको समझ में आया हो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम तरंग एकेडमी, तो आपको वहाँ पर इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।